हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बिलो 100 रुपीज़ स्टॉक रहने वाली है। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव बहुत ही कम चीज़ है स्टॉक में। अगर नेगेटिव है भी तो भी वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रोथ है। एकदम टोटली नेगेटिव कुछ भी नहीं है स्टॉक में। तो मेन पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है। टोटली डेट फ्री इसका मतलब कंपनी के पास ज़ीरो डेप्ट है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो कर्जा है। कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसके बाद बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.16% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। उसके बाद बात करें तो FIIs ने फ्रेश एंट्री की है, और जो रिटेलर्स की होल्डिंग मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ अराउंड 33% की लगा हुआ है इस स्टॉक में। टू बी एग्जैक्ट 32.84% लगा हुआ है इस स्टॉक में। उसके बाद अगर कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वो है इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दूसरे कंपनियों की कंपैरिजन में कम है, लेकिन वो भी पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ है इसमें। सेल्स ग्रोथ कम नहीं हुआ है। अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपेयर करें तो वो कम नहीं हुआ है, लेकिन कम है दूसरे कंपनियों से, लेकिन वो पॉजिटिव में है, ग्रोथ दिखाई है इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को अब टेक्निकल सिखाता हूँ कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्या उसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो गाइस, स्टॉक का नेम आप लोग देख सकते हो, श्री दिग्विजय सीमेंट NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। फिलहाल अभी ये स्टॉक 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% डाउन था। तो इस स्टॉक में एक खास पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करके खुद खुद कुछ खुद से ट्राई करो गाइज। ऐसे नहीं होता है, खुद से कुछ ट्राई करो। अगर नहीं होता है मैं फिर बता दूंगा, पॉज करो और सही से, अगर गलत होता है सही होता है जस्ट कमेंट करो एक। हाँ, तो मैं भी तो देखूँ कि मेरा जो स्टूडेंट्स है या तो फिर मेरा जो फॉलोअर्स है वो कुछ सीख रहे हैं मुझसे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो गाइस, पॉज करके आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, और जो लोगों ने नहीं लिखा है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का जो पॉइंट देखो, 90 रुपीज़ ऑलमोस्ट, ये ड्राइंग इधर बोल सकते हो, या तो फिर ये इसका रेंज 70 रुपये का रेंज, 60 रुपये का रेंज, ये आप लोग देख सकते हो। सब मतलब 10 रुपये के आसपास। और ये मैं यूँ ही नहीं ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है, इसके लिए प्रॉपर सपोर्ट एरिया बन चुका था। यहाँ पर भी देख सकते हो प्रॉपर सपोर्ट एरिया था, प्रॉपर सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और इसके नीचे वाला के बारे में बात करें तो प्रॉपर सपोर्ट एरिया, इसके लिए रेजिस्टेंस था, प्रॉपर रेजिस्टेंस था। ये आप लोग देख सकते हो प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया था इसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस, मतलब 10 रुपये के बाद ही इसका। और ये जो एक चीज़ नोटिस करोगे, एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये पैटर्न आप लोग को बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और एक पैटर्न ये आप लोग देख सकते हो, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल मतलब एक अच्छा सा अप मूव, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट, उसके बाद अच्छा सा अप मूव, फिर से कंसोलिडेट, अप मूव, कंसोलिडेट, अप मूव, कंसोलिडेट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रिवर्स होने वाला है अभी। डाउन, सॉरी फॉर दैट गाइस, डाउन मूव कंसोलिडेट, डाउन मूव कंसोलिडेट, डाउन मूव कंसोलिडेट, डाउन मूव कंसोलिडेट। तो देखो गाइस कितना तक आता है नीचे। मैंने तो देखो टारगेट तो बता ही दिया। मान लो कि यहाँ यहीं पे कहीं पे ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक का, तो उसका तो टारगेट निकल जाएगा 80 रुपीज़। और मान लो कि इसी दोनों के बीच में कहीं पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ये जो दो लाइन्स है, ये जो दो लाइन, सॉरी फॉर दैट गाइस, ये जो दो लाइन्स है, अगर इसके दोनों में कहीं मान लो कि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो इसका जो टारगेट निकल जाएगा वो 70, सेकंड टारगेट 80। तो मैंने टारगेट बता दिया है, कहीं कहाँ पर ब्रेकआउट होता है वो टोटली आप अभी इस स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा ये ब्रेकआउट होने के बाद। देखो गाइस, ये सीधा हिसाब है, एकदम साफ हिसाब है। कब ये जाके रुकेगा, कब ये ब्रेकआउट देगा, ये मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ये कितना नीचे आएगा। ये अभी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है बहुत दिनों तक, ऑलमोस्ट अगर काउंट करें तो ऑलमोस्ट 2021 से ये कंपनी ऊपर जा रही है। तो अभी जाके रुका है 50, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से भी ज़्यादा ये अप ट्रेंड में रही है।
तो अब कितना देर में मतलब कहाँ तक जाके ये कंपनी रुकती है। मान लो कि दिसंबर तक ये नीचे आ रही है स्टॉक, दिसंबर तक भी नीचे आ रही है, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन गाइस, दिसंबर तक ये कंपनी नीचे आ रही है। तो मैं ऐसा कोई पॉइंट बता नहीं सकता कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगी स्टॉक। हम 80% क्या, एटलीस्ट 20% भी कंफर्मेशन के साथ मैं ये नहीं बोल सकता कि इस रेंज पे ये कंपनी अभी ब्रेकआउट देने वाला है। तो वो तो टोटली वॉच के ऊपर डिपेंड, मतलब चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग हमेशा चेक करते रहना, एक या दो दिन बाद कर सकते हो, या तो फिर डेली चेक कर सकते हो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, या तो फिर बीच बीच में कर, मतलब जितना आप लोगों को ठीक समझे। एटलीस्ट सितंबर के महीने तक ये नीचे ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, ये मैं 90% चांसेस के साथ बोल सकता हूँ। सितंबर का महीने तक ये नीचे जाएगा, उसके बाद क्या पता ये ऊपर चला जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं है स्टॉक मार्केट का, क्या पता कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए। जहाँ पे ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो क्या करना है, 1 रुपये या 2 रुपये के मार्जिन से, रेजिस्टेंस अभी 1 या 2 रुपये कम है, तो वहाँ पे आप लोगों को वही करना है, वो जो रेजिस्टेंस उसके ऊपर है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आया अभी। मान लो कि इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ, क्या मैं टारगेट 80 रुपये इसका रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर वाला 90। अगर 1 या 2 रुपये के अंदर ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस की 1 या 2 रुपये के अंदर ब्रेकआउट होता है तो बाई बिल्कुल भी मत करो, रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाने दो। अगर रेजिस्टेंस सक्सेसफुली क्रॉस कर लेती है तो उसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपका सब टारगेट निकल के आएगा। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये जो ग्रीन वाला कैंडल है और ये वाला जो स्विंग है वो तो थोड़ा नीचे है, ऐसा ट्रेड कर रही है, और इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन मतलब ब्रेकआउट दिया एट द पॉइंट ऑफ 79 रुपीज़। तो क्या करें, 79 में बाय मत करना, वेट कर जाओ, क्योंकि ब्रेकआउट कंफर्मेशन अगर ब्रेकआउट 79 पॉइंट पे दिया है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो 80 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। तो कंफर्मेशन के बाद 80 रुपीज़ के ऊपर जब प्रॉपरली क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग 90 रुपीज़ के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हो। ये इसका पॉइंट है। अगर 1 या 2 रुपीज़ के अंदर रेजिस्टेंस की 1 या 2 रुपीज़ के अंदर ये कंपनी ब्रेकआउट देती है तो उसके वो जो रेजिस्टेंस है उसके नज़दीक का जो 1 या 2 रुपये के गैप में जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर जाने दो। वो क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस आप लोगों का टारगेट निकल गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार। इसका जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पर भी नहीं, इसका भी प्रॉपर ब्रेकआउट तो उसके ऊपर ही हुआ था। कहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को? तो कैसे ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, मतलब एग्जाम्पल मैं नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि देखो गाइस इसका ब्रेकआउट ही इसका ऊपर हुआ है, इसका भी जो ब्रेकआउट है इसके ऊपर ही हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो बहुत ही रेयर केसेस होने वाला है कि रेजिस्टेंस की 1 या 2 रुपये के अंदर अंदर ब्रेकआउट होने वाला है। अगर वो हो भी जाता है, स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो होता भी है तो उसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है उस वहाँ तक के टारगेट के लिए आप लोग होल्ड कर लेना, और वो जो उसके ऊपर ही ज़रा से ऊपर ही जो रेजिस्टेंस है उसके बाद ही आप लोग एंटर करना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, जाके मुझे डीएम कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो अब फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हुए पहले आप लोगों को सीएनसी कितने क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए वो दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका चार्ट खुला हुआ है। अभी पेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करें तो 2580 क्वांटिटी पेंडिंग है बाइंग की तरफ एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 79.35। आज कितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है? 2,41,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 192 लाख रुपीज़। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें जो कि एक शानदार ऑलमोस्ट मतलब शार्प 49% डिलीवरी पोजीशन निकल कर आता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट आप लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन गाइस नीचे गिरने वाला है, उसका चांसेस मतलब 55 to 60% चांस यही रहेगा कि ये एक डाउन ट्रेंड है और ये नीचे ही जाएगा स्टॉक। ये हो गया स्टॉक के बारे में। अब मेन फंडामेंटल्स पे आता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है कंपनी का, वो सब के बारे में अभी बात करते हैं। तो कंपनी क्या करती है आप लोग देख सकते हो। प्रिंसिपल बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग सीमेंट। बाकी आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 17.3, ROC 28.9%,
और ROE 18.5%, एक साल में ऑलमोस्ट डबल 100% रिटर्न देके जा रही है, 100% प्लस रिटर्न देके जा रही है। बुक वैल्यू के बारे में बात करते हैं, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स में आप लोग देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोज है, कॉन्स कुछ भी नहीं है, मतलब है लेकिन इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और इसके बारे में मैं बात करता, पहले कॉन्स बता देता हूँ आप लोगों को क्योंकि कॉन्स कम है। कॉन्स में आप लोग देख सकते हो जो पूर सेल्स यहाँ पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो पॉजिटिव में है, एटलीस्ट कम हुआ है लेकिन ग्रोथ दिखाई दिया है, सेल्स ग्रोथ। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, जीरो डेट है कंपनी के पास। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.15%। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका है लेकिन इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.16% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34.5%। क्वार्टरली रिजल्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जून के क्वार्टरली रिजल्ट इतने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे कि एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन मार्च के क्वार्टर से वो कम ही है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आप लोग देख सकते हो करंट TTM में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है कंपेयर टू मार्च 2021, लेकिन कंपेयर टू मार्च 2021 में 2 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला है। उसके बाद बात करें बैलेंस शीट की तरफ, बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी के पास जीरो डेप्ट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कंपनी के पास जीरो डेप्ट है, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री नहीं है, टोटली कंपनी डेप्ट फ्री है, टोटली डेप्ट फ्री है कंपनी। उसके बाद बात करें कैश फ्लोज में आप लोग देख सकते हो 11 करोड़ का जंप देखने को मिला है कंपेयर टू मार्च 2020। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले 75% था, उसके बाद ड्रॉप हुआ है, वो जैसे कि कॉन्स में लिखा हुआ था, लेकिन अगर बात करें तो FIIs ने फ्रेश एंट्री किया है इस बार और पब्लिक से माल उठाया गया है 43.19 से 43.11। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें, जून 2020 से लगातार जो है प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग बेचने में लगा हुआ है, तो ये जो एक मिक्स्ड व्यू निकल के आता है कंपनी के बारे में कि जो देखो यहाँ पे मिक्स्ड व्यू है ना बनता है, क्योंकि देखो प्रोमोटर्स का भरोसा नहीं है तो हम कैसे भरोसा कर ले, लेकिन अगर पास्ट के रिजल्ट चेक करते तो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है तो आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसे वाला सीन निकल के आता है। तो फंडामेंटली मैं 6 आउट ऑफ 10 दूँगा, क्योंकि देखो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, तो और क्या चाहिए प्रोमोटर्स बाहर में जाए। ये एक इमोशनल ट्रेडिंग होती है प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखना, लेकिन गाइस ये भी तो सोचने के बाद अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो प्रोमोटर्स क्यों निकल रहे हैं मार्केट से, मतलब स्टॉक से एग्जिट क्यों कर रहे हैं। बाकी उन लोगों की मर्ज़ी, तो मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। आप लोग कंसिडर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में इतने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक साल में इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी एक साल में सिर्फ 100% की रिटर्न देखी गई है। मल्टीबैगर नहीं हो सकती ये कंपनी, हो सकती है लेकिन चांसेस कम है कि एक साल में 1000-2000% की रिटर्न देखी जाए, ये इसका चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आफ्टर ऑल आपका पैसा है, आप लोग कैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे वो तो टोटली आप लोगों के ऊपर है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता, आपका डिसीजन है, आप खुद ही लो। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर मुझे पर्सनली IG में DM कर सकते हो, IG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना, तो फिर अपने खुद की रिसर्च ऐड कर लेना। ये जो मैं वीडियोज़ है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, कोई भी बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को भी किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने का रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर मान लो कोई आप लोग किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के बाय भी करते हो, तो गाइस आप लोग एंड अप तक कुछ भी नहीं सीखोगे। क्रिटिकल टाइम पे कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को सेव करने नहीं आएगा। मान लो कि आप मुझे रिप्लाई किए, इस पर किसी यूट्यूबर इंस्टेंट रिप्लाई देता है, तो उसे आप लोगों ने टेक्स्ट किया, तो जब तक आप लोगों को टेक्स्ट में रिप्लाई मिलेगा तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा मार्केट में। वहाँ पे 1 मिनट में सब कुछ अगर गिरने लगा तो 1 मिनट में 1 या 2 रुपये गिर जाएगा, पूरा बाजी पलट सकता है 1 मिनट में। इसलिए आपके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। वो कैसे आता है? स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करने से। चार्ट खोलो, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे DM करो, इंस्टाग्राम में 1-on-1 मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये ऐसे हो रहा है, इसके लिए ही ये हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।